हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखा को पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है, और वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे हुए क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चंस, ठीक है, और IIT JEE या वेरियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चंस को भी इसमें सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और ये वीडियो जो होगा बाइलिंगुअल वीडियो होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ की बेसिक टू हाई लेवल तक जितना भी एग्जामिनेशंस होता है जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चंस आ सकता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो पूरा वो क्वेश्चंस बनने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। आपसे बनेगा क्वेश्चंस, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, या यूँ कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत बल रेखा, ठीक है। विद्युत बल रेखा क्या होता है? एक काल्पनिक या वर्चुअल या इमेजिनरी लाइन्स होता है। क्या होता है? लाइन्स होता है, रेखा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, या विद्युत बल रेखा क्या होता है? एक वर्चुअल या इमेजिनरी लाइन्स होता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स, ठीक है, ऑफ फोर्स कैसे निकलता है? तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, ठीक है। उस विद्युत क्षेत्र क्रिएट, जितना ही डेंसिटी में विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है उतना ही नंबर्स ऑफ लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रिएट होता है, ठीक है। यानी यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखना है कि अब एक चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस निकलता है, तो इसका कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्यू कोई 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है क्यू चार्ज से, मान लिया कोई आदमी, तो उसी के आधार पे अगर 2 इंटू उसी चार्ज का 2 इंटू लिए, प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है बाहर की ओर निकल रही है, तो क्या हो जाएगा? 4 है तो 8, ठीक है, 8 लाइंस बाहर की ओर जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम शुरू में ही 2 मान लेते, ठीक है, 2 ही लाइंस निकल रहा है, तो यानी कि 2Q में कितना हो जाता है? सिर्फ 4 मानते हैं हम, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। एग्जाम में ये चीज़ ध्यान देना है, जब हम Q चार्ज के लिए अगर 2 लाइंस मान रहे हैं तो 2Q के लिए कितना हो जाता? 4 हो जाता। अगर 3Q होता तो यहाँ पे 6 यूज कर लेते, 6 लाइंस, ठीक है, ये चीज़ होता है। यानी कि कोई फिक्स लाइंस हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह इमेजिनरी लाइंस है, वर्चुअल लाइंस है, ठीक है। और इसको क्या कैसे ओरिजिनेट होता है? तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कोई स्पेस में, कहीं भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं होता है, ये ध्यान देना है। और ये देखिए यहाँ से जो निकलती है, ठीक है, तो यानी कि कहीं भी लूप बनाती है? नहीं बनाती है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। यानी कि बंद व्यू, मतलब क्लोज लूप कहने का मतलब क्या होता है कि सर्किल यहाँ से आया फिर यहाँ पे आ गया, एक सर्किट का फॉर्म नहीं करता है इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। कुछ इसका और पॉइंट्स है। नेक्स्ट, अगर देखिए यूँ कहें कि यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिए, हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में लाइंस ऑफ फोर्स इन करता है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकलता है, तो हम इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है, ऐसे अगर बाहर निकल रहा है इधर की ओर। और ये भी जानते हैं कि सरफेस ऑफ द चार्ज पे जो होता है इलेक्ट्रिक ऑफ लाइंस क्या होता है? परपेंडिकुलर्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे इन करता है, ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे इन किया। इस तरह से कह सकते हैं कि इधर से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे इन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं फिगर, यहाँ से बाहर निकला, इधर इन किया, ठीक है। अगर पास पास है तो, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइंस है
तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक तरफ से इन कर रहा है, यानी कि ये चार्ज लिए हैं, इधर से इन कर बाहर निकल रहा है, इधर से बाहर, यहाँ पे क्या कर रहा है, इन कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, जिधर इन कर रहा है वहाँ नेगेटिव चार्ज है। और कोई भी जो लाइंस है एक दूसरे को कट नहीं करता है कभी भी यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट भी नहीं करता है, ना ही क्लोज लूप का फॉर्मेशन शो करता है एक चार्ज, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम टू ए चार्ज, फ्रॉम मतलब क्या हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू द चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन उतना ही जाएगा मैग्नीट्यूड जितना रहेगा, यानी मैग्नीट्यूड के अनुपात में ही होगा, जितना अधिक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ही अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा। यानी कि अभी तुरंत हम समझ चुके हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, इससे बाहर निकल रहा है अगर दो चार्ज, ठीक है, अगर इसके मैग्नीट्यूड को, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो 2 क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज बाहर निकलेगा 4, ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ा तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रॉम द हो गया, नेगेटिव चार्ज रहता है तो इन करता है इसमें, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जितना डेंस होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, ठीक है, इसका डेंसिटी देखिए, यहाँ पे जो भी डेंसिटी कहने का मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में जो गैप है कितना है, यहाँ कम गैप है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, गैप बढ़ जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डेंसिटी जहाँ ज़्यादा वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, इस क्षेत्र में यहाँ पे ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू ये जो दोनों लाइंस अगर आगे चला जाता है तो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड ऑफ जो होता है उसका घटते जाता है, क्योंकि डेंसिटी घटते जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और वहाँ पे, ठीक है, चार्ज भी ज़्यादा होगा, यही कहने का मतलब, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। द फील्ड लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है यानी विद्युत बल रेखा जो होता है लंबवत होता है, किसका, सरफेस ऑफ द चार्ज, आवेश की सरफेस का लंबवत होता है, मतलब ये जो आवेश है इसके जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके सरफेस का, ठीक है, ये जो चार्ज है आवेश है इसके सरफेस का परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये चीज़ है एक पॉइंट। नेक्स्ट है टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एट दैट पॉइंट। ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, मान लीजिए ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, स्पेस में, क्योंकि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं होता है, टर्मिनेट कहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे टर्मिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, स्पेस में चार्ज नहीं होता है टर्मिनेट, यानी कि मान लेते हैं कि स्पेस में इस तरह के कर्व बना रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बना रहा है तो उसका जो स्पर्श रेखा उस पर खींचते हैं या टेंजेंट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट या हिंदी में स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो जो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है और इलेक्ट्रिक फोर्स को भी बताता है, वही डायरेक्शंस का, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शंस को बताता है उस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या कितना फोर्स हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो टेंजेंट बताता है, टेंजेंट से उसके डायरेक्शंस का पता चलता है। और अभी तक हम क्या समझे हैं, यहाँ पे विद्युत बल रेखा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे, जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ टर्मिनेट करता है, ठीक है, स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर द स्पेस ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज के जो सरफेस पे, सरफेस ऑफ द चार्ज, चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर बनता है, मतलब लंबवत इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे लंबवत जो होता है उसके सरफेस पे इन करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है उस पर जो टेंजेंट रेखा बनाते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शंस को बताता है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को भी बताता है, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी कि ऐसा फिगर हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं, इसको देखिए, जैसे देखिए ये जो है मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, हम अभी तुरंत बताया कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्या बताता है, उसका स्पर्श रेखा क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है और फोर्स को भी बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भी। तो देखिए यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लेते हैं कट कर गया, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो क्या हो गया, एक इधर जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग से हम खींचेंगे स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा। यानी कि एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक है क्या है, पॉइंट एक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस होता है, एक पॉइंट पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस होता है और एक ही विद्युत क्षेत्र और कह सकते हैं एक विद्युत बल रेखा भी होता है, एक ही, ठीक है। फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्लेस बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं तो क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुड़ जाएगा, दूर हटने लगेगा। अगर जो है कोई इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है वहाँ पे चार्ज दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उधर इन करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा वो इलेक्ट्रिक लाइंस को, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस को नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल कर देता है, यानी कि दूर हटने लगता है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस। स्ट्रेट इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी पैरेलल यानी समांतर और स्ट्रेट यानी सीधा, इक्विडिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पे, ठीक है, जितना भी फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस, ये क्या, ये चारों लाइंस क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, पैरेलल होने के साथ साथ ये स्ट्रेट भी है यानी सीधा है। इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी, ये यहाँ से जितना दूरी पे है उतना ये यहाँ से दूरी पे है, उतना ही ये यहाँ दूरी पे है, इक्विडिस्टेंस पे है। तो क्या ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसमें जो मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, ठीक है, E1, यहाँ पे भी, यहाँ जो होगा E2, यहाँ पे E3, ये जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की विद्युत क्षेत्र जो होता है समान हो जाएगा तीनों जगह पे, E1 E2 E3 तीनों समान होगा। लेकिन ये जो टर्म्स है यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, देखिए यहाँ पे ज़्यादा गैप है यानी कम डेंसिटी है, ज़्यादा गैप मतलब कम डेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा कंपेरिजन टू यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे असमान इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब देखिए इस तरह के टर्म्स ऐसे है तो क्या हमको दिखने से क्या लग रहा है कि कहीं जाकर के कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टर्मिनेट होने का, ऐसा जो फिगर बना रहे हैं तो मतलब कि कहीं ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने है कहीं पे, ठीक है, डैश 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 कहीं पे जाकर के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, कहीं स्पेस में टर्मिनेट नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज के पास है इसीलिए। और यहाँ पे असमान है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ डेंसिटी कम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम। देखिए यहाँ पे द फील्ड लाइन्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन्स ज्वाइनिंग टू चार्ज। जब दो चार्ज का एक लाइन्स है, मतलब एक चार्ज Q1 है Q2 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को से एक सीधा लाइन खींचते हैं। अब जो देखते हैं उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है, ठीक है, उसके सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, दो चार्ज के ज्वाइनिंग जो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं सीधी लाइन, उसके सिमेट्रिक होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यानी कि ऐसे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिया हुआ है तो इसका सिमेट्रिक होता है। तो सेम हम ऐसा टू कॉपी ऐसे भी इधर बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं, मान लीजिए कि सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम ही होता है, सिमेट्री होता है, जैसा सेफ ऊपर में है वैसा ही सेफ नीचे होता है, ठीक है, इस लाइन के सिमेट्री होता है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि ये Q1 Q2 में कौन नेगेटिव चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए Q1 से चार्ज क्या है, बाहर निकल रहा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ इन करता है वहाँ नेगेटिव चार्ज उसको मानते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन बड़ा है, किसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, Q1 ज़्यादा है या Q2 है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होता है, यहाँ निकल रहा है जो चार्ज बाहर, यहाँ का डेंसिटी देखिए, यहाँ का डेंस, कहाँ डेंस ज़्यादा है, तो डेंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो डेंस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि Q2 का मैग्नीट्यूड जो होता है ज़्यादा हो जाएगा Q1 से,
ठीक है, चार्ज का। यानी कि हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस दिया रहेगा, पूछ देगा कि ये फिर ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चंस दिया रहेगा, चार्ज दिया हुआ है, इससे एक लाइन्स निकल रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रहा है और इसमें इन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा एक लाइन खींचेंगे, इसको मिला देंगे। और हम जानते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फोर्स जो होता है सिमेट्रिक अबाउट द इस लाइन्स, जो भी सीधा लाइन्स होता है, ज्वाइनिंग लाइन जो होता है दो चार्ज का, उसका सिमेट्रिक होता है, तो हम सिमेट्रिक बना लेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा डेंस है, जहाँ पे चार्ज इन कर रहा है और आउट कर रहा है, वहाँ का डेंसिटी देखेंगे। तो डेंसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा है तो यानी डेंस कम है। जहाँ नज़दीक है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नज़दीक है, वहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, यानी Q2 ग्रेटर देन Q1 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं करता है किसी भी कंडक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में ऐसा होता है। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ ये भी देखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा डू नॉट पास थ्रू, तो किससे पास कर सकता है, तो इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंसुलेटर से पास करता है, ठीक है, लेकिन कंडक्टर से पास नहीं करता, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उसके आधार पर देखिए ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप अभी तक समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अगर अच्छी तरह से समझ गए तो आप देखने से ही आंसर सबका बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 है। सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, Q1 से इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर की ओर निकल रहा है और Q2 पे इन कर रहा है, यानी कि Q1 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा और Q2 पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एक चीज़ समझ गए। हमको क्या फाइंड करना है, इसमें Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 का रेशियो क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं कि जहाँ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अभी थ्योरी में पढ़े हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रेशियो दिया हुआ है, तो हम प्रोपोर्शनल चीज़ लिख सकते हैं, यानी कि इसके बराबर में हम लिख सकते हैं। देखिए Q1 से कितना लाइन्स जुड़ा हुआ है हमको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ऊपर में लिख लेंगे, ठीक है। अब Q2 में कितना इन कर रहा है, 1 2 3 4 इन कर रहा है, ठीक है, इतना हो गया, यानी कि 1/2 ये रेशियो हो गया Q1/Q2 का। लेकिन यहाँ नहीं, इतना ही नहीं रुकना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो मॉड दिया हुआ नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड तो कह नहीं रहा है, ठीक है। मॉड दिया रहता तो हम कहते Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे देखिए एक में इन कर रहा है, यानी कि ये जो +8 है, प्लस चार्ज है, Q का चार्ज का हम लिख रहे हैं ना रेशियो, तो यहाँ पे ऊपर में प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो है चार्ज हो जाएगा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव लाइन्स। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ नेगेटिव है, यानी कि इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा रेशियो किसका, Q1/Q2 का, समझे। अब नेक्स्ट है, ये SC वर्मा बुक में दिया हुआ है, इस तरह का शेप दिया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए एक लाइन हम खींचे पॉइंट बना करके सीधे लाइन, मानते कि इस लाइन से यहाँ का दूरी सेम है, यहाँ जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिमिलर टू किसका हो जाएगा, इस EA जो है बराबर क्या हो जाएगा, EC के, ठीक है। क्योंकि यहाँ का डेंसिटी जो डेंस है, जितना डेंस यहाँ है उतना ही डेंस यहाँ पे है, तो डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ इतना होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या है, डेंस कम हो जा रहा है, यानी कि ये जो होगा यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB जो होगा ये कम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा होता है डेंस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो कम है डेंसिटी, तो यानी कि यहाँ पे EB जो है लेस देन EA होगा, या इसी को लिख सकते हैं कि EA जो होता है ग्रेटर देन EB होगा, और ECB जो होगा ग्रेटर देन EA हो जाएगा। ग्रेटर देन किससे होगा, EB से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा कंपेरिजन टू ये दोनों साइड का, ठीक है। इसका आंसर यही हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था।
अब देखिए ये IIT जी एडवांस में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरह का, आपके बोर्ड पे एग्जैक्ट ये क्वेश्चन शो, आपके स्क्रीन पे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन शो कर रहा होगा। ठीक है, ये इसका फिगर है इस तरह का। देखिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। सबसे पहला नेगेटिव कौन सा होगा, कौन सा पॉजिटिव, ये तो फाइंड कर सकते हैं। इससे बाहर निकल रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे जहाँ इन कर रहा है यहाँ वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा। तो सिंपली है कि नंबर, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रिक लाइन्स का डेंस और यहाँ का डेंस, किसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादा है, नज़दीक नज़दीक यानी डेंसिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या है, डेंस कम है। तो जहाँ डेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेंस जहाँ होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो चार्ज भी, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 का होगा। ठीक है।